मैं एक बात तो कह सकता हूं कि दिस इज द मोस्ट हाइप्ड प्रोडक्ट ऑफ 2021, लेकिन इसमें काफी ज्यादा कमियां हैं। वीडियो में बताता हूं कैसे। हे जंकीज, कैसे हो आप सब। नथिंग ईयर 1 की अनबॉक्सिंग वीडियोस और दुनिया भर की वीडियोस तो आपने देख ही ली होंगी अगर आप इसको लेना चाहते हो तो। लेकिन आज मैं इसके इन डेप्थ चीजें बताऊंगा जो शायद यूट्यूब इंडिया में तो किसी ने नहीं बताई इतनी डिटेल में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, अगर मैं अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस की बात करूँ ना, अगर आप ये प्रोडक्ट मंगाओगे, खुद इसे खोलोगे, यूज करोगे, तो वहां पर ये बहुत नेक्स्ट लेवल चीज है। अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस आपको बहुत कमाल का मिलेगा। अब यहाँ पर एक चीज नोटिस करो कि पहली चीज कि इसकी हाइप कितनी ज्यादा बनी थी। दूसरी चीज, इसका जो ट्रांसपेरेंट डिजाइन है वो इसे बाकी सभी TWS से या फिर जो हम इमेजिन भी कर सकते थे उससे काफी अलग बनाता है। तीसरा, ये कंपनी का पहला प्रोडक्ट है। कालपाई कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, तो उनका जो पहला प्रोडक्ट है वो अपना पूरा दम लगा देंगे कि पहला प्रोडक्ट उनका बेस्ट से बेस्ट निकलना चाहिए। ये जो चारों पॉइंट्स है ना, ये चारों पॉइंट्स मिलकर इस कंपनी के दो पर्सपेक्टिव बना सकते हैं यूजर के अंदर। पहला अच्छा, दूसरा खराब। देखो अच्छा कैसे। इतना सब कुछ सुनने के बाद जब ये प्रोडक्ट मेरे पास आएगा और इसको जब मैं अनबॉक्स करूंगा तो उसकी जो फीलिंग मुझे आएगी उसकी वजह से एक मेरे दिमाग के अंदर प्लासिबो क्रिएट होगा इस प्रोडक्ट के लिए। क्या क्रिएट होगा कि भाई हर चीज इसकी इतनी ज्यादा अच्छी है, हाथ में पकड़ने में भी कोई इतना बुरा नहीं है। तो मेरे दिमाग में अपने आप एक पर्सपेक्टिव जनरेट हो जाएगा इसके लिए कि ये एक अच्छा प्रोडक्ट है। अभी तक मैंने इसको टेस्ट नहीं करा, कुछ नहीं करा, लेकिन मेरे दिमाग में ये एक अच्छा प्रोडक्ट बन चुका है ऑटोमेटिकली। ये चीज होगी बहुत कम लोगों के साथ। दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा लोगों के साथ होगी, इतनी सारी चीजें क्रिएट करने के बाद मेरी जो एक्सपेक्टेशन है वो इससे बढ़ जाएंगी। शायद मैं इस चीज को भूल जाऊं, मतलब मैं तो नहीं भूलूंगा लेकिन नॉर्मल बंदा ये चीज को भूल जाएगा कि ये कितने का है, दूसरे ब्रांड्स आपको इस प्राइस में क्या दे रहे हैं। ये सब भूलने के बाद मेरी जो एक्सपेक्टेशन है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, और जब वो एक्सपेक्टेशन ये मीट नहीं कर पाएगा तो मेरे लिए ये डिवाइस खराब हो जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखने होंगे। तो अनबॉक्सिंग की केवल एक चीज मैं बताने वाला हूँ कि इसके साथ जो आपको केबल मिलेगी वो किसी भी काम की नहीं है। इतनी छोटी केबल का आप करोगे ही क्या। तो अब बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की। प्रोडक्ट को खोलते ही हाथ में जब मैंने लिया उस टाइम पर काफी सॉलिड फील हुआ। आप जब ये प्रोडक्ट वीडियो वगैरह में देखते हो तो आपको लगेगा कि काफी ज्यादा बड़ा है, लेकिन इतना बड़ा भी प्रोडक्ट नहीं है। ये आपको सबसे पहली फीलिंग आएगी। दूसरी, यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी में काफी सारे इश्यूज हैं। पहला, ट्रांसपेरेंट होने की वजह से अनबॉक्सिंग के 2-2.5 घंटे बाद ही इसमें स्क्रैचेस आने शुरू हो गए। इसके बाद जितना मैंने अभी तक यूज करा है, मुझे इसका जो हिंज मैकेनिज्म है ना वो इतना ज्यादा पसंद नहीं आया। ये हल्का सा, बहुत हल्का सा वॉबल होता है। अगर ऐसे करोगे तो वॉबल होगा, लेकिन ये एंड में जाके भी ना वो सेटिस्फाई फीलिंग नहीं देता। बंद बहुत अच्छा होता है, जब आप इसको बंद करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आप ये जो हॉलोनेस देख रहे हो ना इसके अंदर, वो चाहते तो रियलमी की तरह बहुत आसानी से कॉपी पेस्ट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर बहुत अलग अप्रोच अपनाई। उसके लिए भाई नथिंग के लिए तालियां होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी कमियां भी हैं जो शायद फ्यूचर में वो लोग ऑब्वियसली ठीक करेंगे। यहाँ पर देखो, ट्रांसपेरेंट रखने के लिए उन्हें यहाँ पर काफी ज्यादा एक्स्ट्रा प्लास्टिक का यूज करना पड़ा। अब ये इस पूरे प्लास्टिक को हैवी ड्यूटी तो नहीं बना सकते थे, इससे प्रोडक्ट बल्की हो जाता। तो यहाँ पर हॉलोनेस बहुत ज्यादा है। जैसे फॉर एग्जांपल जब ये बंद हो जाता है तो यहाँ का पूरा एरिया, यहाँ का पूरा एरिया, ये सारा हॉलो है। इससे जब आप इस प्रोडक्ट को कहीं भी रखते हो ना तो आपको एक बहुत ही चीप सी फीलिंग आती है। तो ओवरऑल अगर मैं इसके बिल्ड की बात करूँ ना तो पता नहीं क्यों मुझे इसकी ड्यूरेबिलिटी पे उतना ज्यादा भरोसा नहीं है। हाँ, अगर आप इसको बहुत ज्यादा खोलोगे, बंद नहीं करोगे, आप खोलो, निकालो, अपना यूज करो, इसको बंद करके साइड में रख दो। जब तक यूज कर रहे हो करते रहो, वापस इसको आराम से रख के बंद कर दो। लेकिन अगर आप ऐसे बंदे हो जो हमेशा ये करता रहता है अपने बड्स के साथ, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर ड्यूरेबिलिटी के इश्यूज आपको देखने को मिल सकते हैं। इसी के साथ बात करें अगर इसको निकालना और रखने का जो एक्सपीरियंस है, वो पहली बात तो आप आंख बंद करके इसको हमेशा खोल नहीं सकते। एयरपॉड्स वगैरह हैं, दूसरे जितने भी हैं, उनको आप आंख बंद करके खोल सकते हो। इसके पास 4 ऑप्शंस हैं। आप आंख बंद करके खोलने की कोशिश करोगे, हो सकता है आप किसी गलत एंड पे जाओ। वही प्रोबेबिलिटी 4 में से 1 है। और वन हैंड यूज की बात करूं तो वहां पर निकालना डालना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि थोड़ा सा चौड़ा प्रोडक्ट है ना, तो इस वजह से, और दोनों बड्स की डिस्टेंस भी आपस में काफी दूर है, तो इस वजह से भी वन हैंड यूज तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, जब आदत डल जाएगी तब थोड़ा सा इजी हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं इसके कंफर्ट की बात करूं
मतलब ये कान में डालने के बाद ऑब्वियसली जो वन ऑफ द बेस्ट पैरामीटर होता है वो होता है कंफर्ट। तो कंफर्टेबिलिटी के मामले में भाई बहुत ही ज्यादा सुपर्ब, बहुत ही कंफर्टेबल फील होते हैं। आप 4-5 घंटे, इवन 6 घंटे तक मैंने लगा के रख रखा है। 6 घंटे बाद भी आपको इतना ज्यादा फर्क नहीं पता चलेगा। इसका जो फिट है वो भी बहुत अच्छा है। आप इसमें रनिंग कर लो, एक्सरसाइज कर लो, कुछ भी कर लो, ये आपके कान से नहीं गिरने वाले। इसके बाद आते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर पर, वो है साउंड। ऑब्वियसली कुछ भी, कितनी भी बातें कर लो, मेन आपकी जो पॉइंट है वो आ जाता है साउंड पर। साउंड के मामले में आई कैन कंपेयर दिस विद दिस। भाई साउंड रियली में काफी सही है। अगर मैं लो फ्रिक्वेंसीज की बात करूं जहां पर बेस आता है वहां पर ये जीतेगा, मिड्स की बात करूं ये जीतेगा, ट्रबल की बात करूं तो फिर से ये जीतेगा। तो ओवरऑल अगर आपको म्यूजिक सुनना है, मूवीज देखना है, जो भी करना है, तो वहां पर कहीं ना कहीं आप इसको प्रीफर करोगे इन कंपैरिजन टू दिस। हाँ, इसमें एक दिक्कत ये है कि अगर आप 80% से ऊपर जाते हो तो आपको साउंड मफल होनी शुरू हो जाएगी, थोड़ी सी फटने लग जाएगी, थोड़ी सी अजीब सी हो जाएगी। तो रिकमेंड मैं यही करूंगा कि 80% से कम वॉल्यूम पर ही गाने सुनो, और इससे ज्यादा सुनना भी नहीं चाहिए भाई, आपके कानों के लिए दिक्कत है। इसी के बाद मैंने ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पोस्ट पर भी पूछे थे काफी सारे सवाल। तो उसमें से एक बंदे ने पूछा था कि ये ओवर द टाइम पेल होंगे या फिर नहीं होंगे। तो भाई इसका तो हमें 1 महीने 1.5 महीने बाद ही पता चलेगा। तो ट्विटर पे, इंस्टाग्राम वगैरह पे फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहां पर आपके लिए बहुत छोटे छोटे अच्छे कंटेंट आने वाले हैं। अब बात करते हैं और कमियों की। सबसे पहला, जब आप कोई भी मूवी वगैरह देख रहे हो, आप इसको अपने कान से बाहर निकालोगे तो उससे 1 से 2 या 3 सेकंड तक भी ले लेता है ये पॉज होने में। तो ये एक दिक्कत की बात है। आप वापस लगाओगे, रिज्यूम तुरंत हो जाता है, लेकिन पॉज होने में टाइम लेता है। और ऑब्वियसली ऐसी चीज है जो शायद अपडेट के थ्रू फिक्स करी जा सके। नेक्स्ट प्रॉब्लम की अगर मैं बात करूं तो मेरे हिसाब से आप भी ये काम जरूर करते होंगे। आप ईयरफोन लगाकर सोते जरूर हो या फिर ऐसे करके मूवी तो देखते ही होगे। तो यहाँ पर जो इसके टच पॉइंट्स है ना, वो आपके कपड़ों के ऊपर भी काम करते हैं। आपकी चादर, तकिए, इन सब पर जब आप रेस्ट करोगे अपने ईयरबड्स को लगाकर, तो आपका नॉइस कैंसिलेशन लगातार ऑन ऑफ होता रहेगा। तो ये एक प्रॉब्लम की बात है जिसे फिक्स करा जा सकता है, क्योंकि मैंने OnePlus बड्स में भी देखा था, वहां पर भी ये चीज हो रही थी, लेकिन उसे सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू फिक्स कर दिया गया था। नेक्स्ट प्रॉब्लम की अगर मैं बात करूं तो अगर आप इसको ट्रांसपेरेंसी मोड पे लगाते हो या फिर एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन पे लगाते हो, तो यहाँ पर एक अजीब सी कट कट की आवाज आती है। जब आप रनिंग करते हो तो अगर आप इसको लगा के म्यूजिक सुन रहे हो, कुछ नहीं होगा। अगर आप इसको लगाकर वॉक कर रहे हो, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप रनिंग वगैरह करोगे ना, तब आपको एक अजीब सी कट 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 की आवाज आएगी। अगर आपने म्यूजिक ऑफ कर रखा है तो, म्यूजिक ऑन है तो शायद ये चीज नोटिस ना हो। इसके बाद कनेक्टिविटी की बात करूं तो कनेक्टिविटी काफी ज्यादा फास्ट है, काफी रिलायबल है, काफी स्टेबल है। आपको कनेक्टिविटी में तो कोई भी इशू नहीं आएगा। ब्लूटूथ 5.2 का इस्तेमाल करा गया है तो ऑब्वियसली कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बस प्रॉब्लम मुझे कनेक्टिविटी में ये लगी कि iOS के लिए इतना ज्यादा कंपेटेबल डिवाइस नहीं है। एंड्रॉइड में आपको केस के अंदर कितनी बैटरी है और आपके ईयरबड्स में कितनी बैटरी है वो आपको पता चलती रहेगी, लेकिन iOS के केस में केस के अंदर कितनी बैटरी है इसको जानने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। इवन ईयर वन जो ऐप है उसके अंदर भी केस की बैटरी नहीं बताता। और यहाँ पर ये मल्टीपल डिवाइस कनेक्शन भी सपोर्ट नहीं करता। आप एक टाइम में एक ही डिवाइस में यूज कर पाओगे। इसके बाद अगर मैं जेस्चर कंट्रोल की बात करूं तो वो ऑब्वियसली काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिव है। आवाज बढ़ाना हो, घटाना हो, पॉज करना हो, प्ले करना हो, नेक्स्ट करना हो, सब काफी आसानी से हो जाता है। जो प्रॉब्लम मैंने आपको बताई कि चादर वगैरह से भी रिसीव कर लेता है टच रिस्पॉन्स को, वो एक दिक्कत है। इसके बाद चार्जिंग स्पीड की मैं बात करूं, केस के अंदर काफी तेजी से चार्ज होता है और जो वैसे चार्जिंग है वो भी इतनी ज्यादा कोई वो नहीं है, ठीक है। इसके बाद आते हैं, बहुत सारे लोगों का सवाल था कि नॉइस कैंसिलेशन कैसी है। तो एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन इसकी ठीक है, एक्सेप्टेबल है। इस प्राइस रेंज के हिसाब से मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने एनको भी यूज कर रखा है जो कि 10,000 का आता है। तो इसका भी कुछ वैसा सही है, उतना अच्छा नहीं है लेकिन हाँ ठीक है। तो प्राइस रेंज के हिसाब से एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन अच्छा है। प्रॉब्लम फिर से एक है कि एक कान के अंदर आपको ट्रांसपेरेंसी कभी कभी ज्यादा देखने को मिलती है। सिमिलरली एक कान के अंदर आपको एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन का जो प्रेशर है वो भी काफी ज्यादा देखने को मिलता है। अब मैं प्रेशर की क्या बात कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पर ये वीडियो देख सकते हो। यहाँ पर मैंने अच्छे से बता रखा है कि एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन कैसे काम करता है। तो अगर आप इसको लगाकर म्यूजिक वगैरह नहीं सुनते हो और एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन ऑन करते हो तो प्रेशर जो है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है और वो चीज आपको थोड़ी सी फील भी होगी। लेकिन अगर आप म्यूजिक वगैरह ऑन कर दोगे तब आपको पता नहीं चलेगा। ट्रांसपेरेंसी की अगर मैं बात करूं तो वो भी प्राइस के हिसाब से बिल्कुल जस्टिफाइड है भाई। बहुत ज्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आपको ऑब्वियसली सैमसंग बड्स जो है उसके अंदर भी ऐसी टिनी साउंड आती है, मतलब पता चलता है कि हाँ आप एक आर्टिफिशियल साउंड सुन रहे हो, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी मोड में ये क्या करता है, बाहर की जो साउंड है उसको एम्पलीफाई करके आपके कान के अंदर डालता है। तो आप बाहर की साउंड डायरेक्ट नहीं सुन रहे, आप उसको ईयरफोन्स के
थ्रू सुन रहे हो तो वो चीज पता चलती है कि आप किसी डिवाइस के थ्रू साउंड को सुन रहे हो। जैसे अगर आप गाड़ी वाड़ी चलाते हुए कोई वीडियो देख रहे हो या म्यूजिक सुन रहे हो कान में लगा के, तो अगर कोई इधर उधर से आपको हॉर्न मारता है तो वो हॉर्न आपके म्यूजिक के ऊपर आएगा, मतलब हॉर्न की आवाज को वो बढ़ा देगा। तो ये चीज मुझे इसकी काफी ज्यादा अच्छी लगी। इसके बाद अगर मैं इसके रेंज की बात करूं तो वो भी काफी ज्यादा ठीक है। हाँ, बीच में अगर ऑब्स्टिकल वगैरह आ जाते हैं तो थोड़ी दिक्कत होती है। ये फोन है, एक ऑब्स्टिकल ये है, दूसरा ऑब्स्टिकल ये है। अगर मैं वो किचन के इस वाले कमरे में जाता हूँ तो यहाँ से ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी कनेक्शन ब्रेक होता है। लेकिन अगर मैं यहाँ से उस सामने वाले कमरे में जहाँ पे अंधेरा है वहाँ पर जाता हूँ ना, तो ये वाला डिस्टेंस इसके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी कनेक्शन ब्रेक नहीं होता। तो ऑब्स्टिकल की वजह से यहाँ पर कनेक्शन ब्रेक होता है इसमें। अब यहाँ पर बात करते हैं शायद बहुत सारे लोग जिसका बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे, वो है गेमिंग परफॉर्मेंस। इसकी लेटेंसी क्या है? तो अगर मैं इसके लेटेंसी की बात करूं, जी हाँ, आपको कुछ इतनी ही लेटेंसी देखने को मिलेगी। चलो इसको रियल लाइफ में रियल टेस्ट की तरह आपको दिखाता हूं कि आपको कैसा फील होगा। तो ओवरऑल अगर मैं कंक्लूड करूं इस प्रोडक्ट को, तो मे बी एक रीजन यही हो सकता है इतने सारी गलतियां निकालने का कि मैंने इससे एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा कर ली थी। लेकिन प्राइस के हिसाब से और कंपनी का पहला प्रोडक्ट है उसके हिसाब से एक ठीक प्रोडक्ट है, लेकिन इसके अंदर काफी सारे सॉफ्टवेयर इश्यूज हैं। दूसरी बात, बहुत सारे लोगों ने पूछी कि आफ्टर सेल सर्विस कैसी है। तो भाई सिंपल सा रीजन है, नई कंपनी है, अभी उतनी बड़ी तो सपोर्ट टीम होगी नहीं। लेकिन ओवरऑल अगर आपको 6,000 रुपए देने हैं तो मेरे हिसाब से अगर आप गेमिंग नहीं करते, गेमिंग करते हो तो भाई ये बिल्कुल भी प्रोडक्ट आपके लिए नहीं है। अगर आप गेमिंग नहीं करते और आपको एक डिसेंट सा म्यूजिक चाहिए तो आप इसको कंसीडर कर सकते हो। साउंड में कोई भी कमी नहीं है, ये मैं बता देता हूँ। तो बस मुझे उम्मीद है आपको मैंने आपके जितने भी ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह पे जो मेन सवाल थे उन सारे सवालों के जवाब दे दिए होंगे। बाकी कंपैरिजन बहुत सारे लोगों ने पूछा था, तो भाई वो तो देखो दिया ही नहीं जा सकता, सारे प्रोडक्ट्स मेरे पास है नहीं। जो मेरे पास थे या फिर जो मैंने यूज कर रखे हैं उनके हिसाब से मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। बाकी आप ये प्रोडक्ट लेने वाले हो या नहीं लेने वाले हो, नीचे कमेंट करके बताओ। इस वीडियो ने आपकी कैसे हेल्प करी? अगर हेल्प करी तो वो भी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।